अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दानिया इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये दो सोलर मॉड्यूल हैं। एक इनमें से डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर 3 किलोवाट और एक डीसी टू एसी 3 किलोवाट इन्वर्टर है। ठीक है, तो ये हमारा बूस्टर है, ये इन्वर्टर है। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और ये इन हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज 220 करके हमें देगा। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा दूं। ये सबसे पहले इसकी दो वायर्स आ रही हैं। ठीक है, ये इसकी इनपुट वोल्टेज है। इसकी इनपुट वोल्टेज की रेंज 100 वोल्टेज से लेके 250 वोल्ट डीसी इनपुट है। आप इसको तकरीबन 2-3 पैनल इनपुट दे के कम से कम इसको ऑपरेट करवा के आउटपुट पे लोड चला सकते हैं अपना। तो दोस्तों, ये इसकी इनपुट आ गई और इसकी इनपुट के ऊपर 250 वोल्टेज और 1500 यूएफ माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स यूज़ हुए हुए हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाएं तो ये देखें, ये इसके अंदर इसका ड्राइवर सर्किट यूज़ हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके इजीली दिखा सकूं। ये देखें, और ये TL494 पे ये सारा सिस्टम बना हुआ है। ये इसका ड्राइवर सर्किट है और ये सामने चौक लगी हुई है। ठीक है, ये ड्राइवर के तौर पे, और इसके अंदर आउटपुट के ऊपर दो कैपेसिटर्स हैं, एक कॉइल है। ठीक हो गया। ये इसके अंदर लगे हुए सामान, और इसके अंदर आप देख लें यहाँ पे तो ये 5 वाट की 330 ओम रजिस्टर लगी हुई है इसकी कलेक्टर और एमीटर के ऊपर। ठीक है, और इसमें पहले और आखिर में दो डायोड और दो 4760 C3 FET यानी कि मॉसफेट यूज़ हुए हुए हैं। अब ये 3 किलोवाट तक काम करता है। इसके अंदर आप देख लें कि 15 एम्पेयर और 500 वोल्टेज के डायोड यूज़ हुए हैं। ठीक हो गया। ये डबल डायोड हाई फ्रिक्वेंसी के। ये इनपुट आगे पीछे लगने की वजह से प्रॉब्लम ना आ जाए गला थोड़ा सा ख़राब है, तो खैर सॉरी। तो हम बात शुरू करते हैं दोबारा वहीं से कि ये डायोड इनपुट के लिए लगाया गया है कि हमारी पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम ना बने हमारे लिए। ठीक हो गया। और ये डायोड हमारा लोड के लिए है। लोड के लिए एक डायोड और दो मॉसफेट लगाए गए हैं और बेहतरीन अच्छा सा एक हीट सिंक यूज़ हुआ है और दो कैपेसिटर हाई क्वालिटी के 1800 UF 250 वोल्ट और 2200 UF 250 वोल्टेज की कैपेसिटर। ठीक हो गया दोस्तों। इसको हम 100 वोल्टेज इनपुट देंगे यहाँ पे, और ये हमें यहाँ पे DC वोल्टेज बना के दे। इसके साथ ये सप्लाई भी लगी हुई है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बना के देगा। यहाँ पे हमें 250 वोल्ट DC हर हाल में मिलेंगे। इनपुट 100 से लेके 250 वोल्ट तक देंगे, हमें 250 वोल्ट आउटपुट मिलेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। तो दोस्तों, इसके बाद आती है हमारी बारी इन्वर्टर की। इन्वर्टर के साथ भी एक सप्लाई लगी हुई है जो कि 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर में है। तो ये देखें, ये इसकी नेगेटिव है और ये इसकी पॉजिटिव है। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसमें 3 कैपेसिटर्स यूज़ हुए हैं। 3 कैपेसिटर 250 वोल्टेज में, और ये आ गया हमारा माइक्रोफैरेड इसके हैं जी। ये देख लेते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा इजी नज़र नहीं आ रहा जी। 1500 UF के 3 कैपेसिटर्स हैं। ठीक हो गया। 1500 UF और 250 वोल्टेज की रेंज में कैपेसिटर्स यूज़ किए गए हैं और बेहतरीन क्वालिटी के कैपेसिटर्स हैं। और इसी तरह सेम इसके अंदर 4760 C3 4 पीसेस यूज्ड हैं। ठीक है, ये 4 मॉसफेट यूज़ हो गए। इसके बाद आप देख सकते हैं 4 मॉसफेट के बाद इनका ड्राइवर लगा हुआ है। ड्राइवर के अंदर 13003 दो ट्रांसिस्टर, दो HER 207 ट्रांसिस्टर, और इसके गेट और ड्रेन और सोर्स पे ये 41-48 लगते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे FR 106 यानी FR 106 लगाए गए हैं दो। ठीक हो गया। इसकी गेट पे 10 ओहम, और ये देखें वाट में रजिस्टर्स लगाई गई हैं 4K7 और ये पॉजिटिव देने के लिए ये दो डायोड दोनों ड्राइवर्स को, और ये 13007 ये इस साइड का ड्राइवर है और ये इस साइड का ड्राइवर है। ठीक है, और ये इसके कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये मैं आपको ये यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डायोड एक यूज़ किया होता है इनपुट, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव चेक किया, यानी टेंशन ना बने। ठीक है, ये 3 यहाँ पे कैपेसिटर्स और एक चौथा यहाँ पे, ये भी 250 वोल्टेज में ही यूज़ किए गए हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाएँ तो ये देखें इसका नेगेटिव वाली साइड पे भी सेम गेट के ऊपर 10 ओम रजिस्टर और 13003 के दो ट्रांसिस्टर यूज़ हुए हैं। 4K7 और बीच में दो रजिस्टर्स छोटी यूज़ हुई हैं। ठीक है, ये नेगेटिव साइड के ड्राइवर हैं और ये पॉजिटिव साइड के ड्राइवर हैं। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर सेम TL494
यूज़ हुआ है। और इसी के साथ आप देख लें इसमें एक और ये यूज़ हुआ है 556 आईसी। ठीक हो गया, 556 आईसी के साथ साथ TL494 यूज़ हुआ है। ओके हो गया, ये यूज़ किया गया। ठीक हो गया। इसके बाद ये देख लें आप, ये एक सीटी यूज़ हुई है करंट के लिए। इसका मैक्सिमम पावर 12.5 एम्पेयर है, यानी कि 12.5 एम्पेयर से ऊपर जाने पे ये ओवरलोड करवा के आउटपुट लोड आपका बंद करवा देगा। ये रिले इसीलिए यूज़ हुई है। ठीक हो गया। और ये यहाँ पे डायोड की जगह लेकिन यूज़ नहीं किया गया। ठीक है। और हम देख लें तो इस साइड हमारी प्रोटेक्शंस के लिए यहाँ पे हमें यूज़ किए गए IC 555 और 741 और 555 दो IC यूज़ करके प्रोटेक्शन वाली साइड बनाई गई है। ठीक हो गया। ताकि 3 किलोवाट का मतलब 12.5 पूरे एम्पेयर 3 kV का मुकम्मल लोड उठाएगा ये सर्किट। इसको 250 वोल्ट इनपुट आप डायरेक्ट दे दें, आपकी मर्ज़ी। ये साथ में लो वोल्टेज वाला बूस्ट कन्वर्टर लगा के आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। 3 पैनल लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं। 250 वोल्टेज के मैक्सिमम, 100 वोल्ट इनपुट मिनिमम। इससे आपको आउटपुट 220 वोल्ट 12.5 एम्पेयर 12.5 एम्पेयर मिलेगा। और सेम यही चीज़ 5 किलोवाट में भी अवेलेबल है। अगर किसी दोस्त को ये चाहिए, कोई इंटरेस्टेड है इस मामले में, तो आप हमसे व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप का नंबर दे दूंगा वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा पहले से भी दिया गया होता है। तो ये हमारी आ गई आउटपुट। ठीक है, रिले के थ्रू यहाँ पे आउटपुट हमारी पहुँच गई। अब हम इसको इनपुट दे के आउटपुट इसकी चेक करेंगे, और इंशाल्लाह ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, कुछ लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया था, जिसकी वजह से हमने वीडियो पॉज कर ली थी। तो अब आप देख सकते हैं ये इनपुट पे 167 वोल्टेज और ये आउटपुट 232। ठीक है, इससे हम आगे इन्वर्टर लगा देंगे सेक्शन। लेकिन हम फिल वक्त इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं ये मिनिमम कितने वोल्टेज तक चलता है। अब हम इसके वोल्टेज कम करने लगे हैं। आप देखिए कि इसके इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये 232 अभी जा रहे हैं। इनपुट वोल्टेज मज़ीद लो कर रहे हैं हम, हमारे पास वैरिक सिस्टम है। 100 वोल्टेज तक A1 इसका रिज़ल्ट है, और 12.5 एम्पेयर तक ये लोड उठा सकता है। पूरा 3 किलोवाट का लोड उठाएगा। 100 वोल्टेज के हिसाब से इसको बनाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके 96 वोल्टेज हो गया, लेकिन ये 232 पे ही रुका हुआ है। तो अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए। जी, तो देखें फ्रेंड्स, ये 232 पे ही है, और इसकी बड़ी VIP एक्यूरेसी है इसके अंदर। इसकी वोल्टेज की लिमिट बड़ी ज़बरदस्त फिटिंग है। ठीक है, और अब इसके साथ हम इन्वर्टर साइड को लगाते हैं। हमने इसकी एक नेगेटिव लगानी है, पॉजिटिव लगाई भी है। हम इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करवाते हैं आपको। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस टाइम मैं अभी इसको ऑन करने लगा हूँ। ये सोलर मॉड्यूल हमारा DC to AC वाला सेक्शन भी साथ लग गया। अब हम इसको ऑन करने लगे हैं। ठीक है, और ये आप देखिएगा, ये आपको DC वोल्टेज चेक करवा दूँ। ये इनपुट वोल्टेज 94, और ये जो बूस्ट हो रहे हैं हमारे 232 वोल्ट DC। और इसमें कुछ टाइम तक ये ऑन हो जाए जब तक हम वोल्टेज इसके चेक कर लें। 231 DC वोल्टेज। अब हम इसको देखते हैं, ये इसमें रिले लगी हुई है, तो कुछ टाइम के बाद ऑन होती है। तो देखते हैं इसके अंदर अभी वोल्टेज आ जाएंगे आउटपुट के। जी देखें, ठीक है, ये 219-20 वोल्ट आउटपुट AC आ गए। अब हम इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं कि आउटपुट की इसकी फ्रिक्वेंसी कौन सी है। ये इनपुट 93 वोल्टेज आ रहे हैं, और आउटपुट ये 220 वोल्ट। इस हिसाब से जो ये सिचुएशन है, ये 12.5 एम्पेयर तक लोड उठा सकता है, और बेहतरीन लोड उठाएगा। ये देखें आप कि इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इसकी आउटपुट वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी 54 फ्रिक्वेंसी है, और ये आ गया इसकी आउटपुट वोल्टेज। अब हमारे पास हैवी लोड तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आपको इसके ऊपर हैवी लोड 12.5 एम्पेयर तक का लोड डाल के भी चेक करवाएंगे। तो फिल वक्त मेरे पास एक ड्रिल मशीन है, जिसको मैं लगा के आपको चेक करवाता हूँ। आप देख सकते हैं, इस तरह समझें कि सोलर के 94 वोल्टेज आ रहे हैं और आउटपुट 220 है। अब मैं इसके ऊपर लोड डालने लगा हूँ।
ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर लोड डालने लगे हैं, ठीक है। 215/16 वोल्टेज, ठीक है। अब ये देख सकते हैं 120 वोल्ट, ये 110 वोल्टेज से बेहतरीन वर्किंग कर रहे हैं। 110 से नीचे जाने पे आपके आउटपुट वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो जो दोस्त इससे में रिलेटेड इसके रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कार्ड किसी को चाहिए हो फिर भी बताइए, इस तरह का कोई डिज़ाइन, कोई चीज़ आपने डिज़ाइन करवानी अपने लिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।